दोस्तों नमस्कार। जिस आवाज को सुनने के लिए लोग बेकरार रहा करते थे, जो आवाज ही उस शख्स की पहचान बन चुकी थी, लेकिन अब उस आवाज से लोगों को इतनी नफरत हो गई है कि उस आवाज को लोग अब सुनना ही नहीं चाहते हैं। नफरत इस कदर बढ़ गई कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उस आवाज का बहिष्कार किया जाने लगा। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। जी हाँ, ये आवाज है अमिताभ बच्चन की। पिछले कई महीनों से हम सभी जब भी कहीं पर फोन करते हैं तो एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है अमिताभ बच्चन की कोरोना बीमारी को लेकर जो भी वो जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, उस आवाज को लेकर लोगों के बीच एक नफरत सी पैदा हो गई है कि लोग उस आवाज को सुनना ही नहीं चाहते हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि एक ऐसा इंसान हमें ज्ञान क्यों बांट रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कि जबकि उसका खुद का पूरा परिवार कोरोना की बीमारी से संक्रमित था। तो उन सभी के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि कल से अमिताभ बच्चन की आवाज आप सभी को सुनाई नहीं देगी। जी हाँ, सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अमिताभ बच्चन की जो कोरोना को लेकर आवाज आपको सुनाई देती है जब भी आप किसी को फोन करते हैं, तो ये आवाज कल से गायब हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने इस आवाज को साइलेंट कर दिया है। अब अमिताभ की जगह पर किसी और की आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन ये आवाज कोरोना की जागरूकता को लेकर नहीं होगी। ये आवाज होगी कोरोना की जो वैक्सीन आई हुई है उसकी जागरूकता को लेकर फैलाई जाएगी, आपके कानों तक पहुंचेगी। कि जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में एक संदेह है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसे लेने के बाद कई देशों में लोगों की मौत हो गई, कुछ लोगों को कई तरह की और बीमारियां पैदा हो गई। तो इन सभी चीजों को लेकर कोरोना की जो वैक्सीन है, उन चीजों को लेकर जो जागरूकता सरकार फैलाने वाली है, उस चीज को लेकर अब एक नए शख्स की आवाज सुनाई देने वाली है। अब ये आवाज या तो किसी महिला की हो सकती है या किसी पुरुष की हो सकती है। जिस व्यक्ति ने अदालत में अमिताभ बच्चन की आवाज के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, उसका यह कहना था कि जिसका पूरा परिवार संक्रमित है उसकी आवाज को क्यों सुनाना, जबकि कोरोना के लॉकडाउन से लेकर अब तक कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने खुलकर निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की, लोगों को जागरूक किया, कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम किया है। बहुत एक कहते हैं कि समाज हित में काम किया है, तो उनकी आवाज को वहां पर सुनाई देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। अमिताभ बच्चन जो पैसे लेकर इस आवाज को आप लोगों के बीच फैलाने का काम कर रहे हैं, उसकी आवाज को हम क्यों सुने। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये अमिताभ बच्चन की अपने आप में बहुत बड़ी इंसल्ट की बात कि आम जनता ने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनकी पूरी आवाज को नकार दिया है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी धर्मपत्नी जया बच्चन है, जिन्होंने एक शब्द कहा था, जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। और ये बात जो थी वो आम जनता को चुभ गई, क्योंकि सुशांत मामले में अमिताभ बच्चन ने कुछ बोला ही नहीं था। ऊपर से जो ड्रग्स की बात निकल कर आई, तो थाली में छेद, थाली में सुरंग बनाने वाली जो बातें की गई, इस बात से लोग चिढ़ गए। तो यही वजह है कि जिसके चलते लोग अमिताभ की आवाज से नफरत करने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमिताभ की आवाज को बंद करना सही फैसला था या गलत था? मैं तो यही कहूंगा कि अमिताभ की आवाज को बंद करना बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि इस आवाज से हम बिल्कुल पक चुके थे, बोर हो चुके थे। तो आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।